हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCX गोल्ड और फॉरेक्स गोल्ड XCU USD के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में MCX और फॉरेक्स गोल्ड में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट डेटाज नहीं है, माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज ट्यूसडे के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज जितने भी डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो डेटा का रिजल्ट आज का ओवरऑल ऑल डेटा का मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर होगा वो रेंज बाउंड होगा। अगर आज ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, मिक्स आता है, तो फिर हमें आज डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल वेडनेसडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल हमें डेटा के टाइम पे और डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल वेडनेसडे के इवनिंग में 5:45 PM से लेके 7:30 PM तक के जितने भी ये डे में डेटा है इवनिंग में, ये डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव शो कर रहा है ट्रेंड। लेकिन कल नाइट में 11:30 PM को जो डेटा है फेडरल फंड रेट का और FOMC का, ये गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर और इम्पैक्टफुल डेटा है। तो ये डेटा के टाइम पे हमें कल नाइट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादा वोलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल के फेडरल फंड रेट के डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल के फेडरल फंड रेट का डेटा जो फोरकास्ट के हिसाब से शो कर रहा है वो अनचेंज शो कर रहा है। लेकिन इसके पहले के जो प्रीवियस 2 फेडरल फंड रेट के जो डेटा के नंबर आए थे, जो रिजल्ट था उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव था और उस टाइम टेक्निकली भी बुलियंस का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में था। तो उस टाइम फेडरल फंड रेट के बाद हमें मार्केट में एक सडनली स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन अभी तो बुलियंस का ट्रेंड टेक्निकली सेलिंग में। तो अगर इस बार का एक्चुअल में फेडरल फंड रेट का डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिव आता है तो फिर हमें एक सडनली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डेटा के बाद सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इस बार का फोरकास्ट के हिसाब से आता है डेटा का रिजल्ट रेंज बाउंड, तो फिर हमें ऐसे समय में मार्केट में ऑपरेटर भी अपना गेम खेलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मार्केट को दोनों साइड को भी मूवमेंट करा सकते हैं या फिर कहीं भी मार्केट को लेके भाग सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार अगर डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो तुरंत हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देके फिर दूसरे दिन या फिर इंट्राडे बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड पे भी हमें कमाई करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये डेटा के बाद FOMC की मीटिंग है, तो वैसे टाइम पे मार्केट को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो FOMC की मीटिंग के टाइम पे क्या होता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में मूवमेंट होता है। क्योंकि FOMC की मीटिंग में फेड जो भी स्टेटमेंट देता है, जो भी अनाउंसमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट होता है। तो ये जो अनाउंसमेंट चलता है वो तुरंत चलता रहता है, इसका कोई अनुमान के हिसाब से या फिर फोरकास्ट रिलीज नहीं होती है। ये जो भी चलता है ये लाइव चलते रहता है और इसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट में लाइव ही देखने को मिलेगा। तो जब भी FOMC की मीटिंग और स्टेटमेंट रहते हैं
तब थोड़ा मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना या फिर समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एफओएमसी के टाइम पे मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट होता है। तो ये डेटा के टाइम पे मार्केट से थोड़ा दूर ही रहना बेटर रहेगा, मतलब ट्रेड लेने से अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है और जो ट्रेंड रहता है, मार्केट संभलने के बाद दूसरे दिन हम लोग स्टेबल मार्केट में ये ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। और कल ये टाइम पे डेटा के टाइम पे एमसीएक्स मार्केट तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये डेटा का इम्पैक्ट हमें एमसीएक्स मार्केट में थर्सडे मॉर्निंग को देखने को मिलेगा, अगर कुछ डेटा के नंबर में ज्यादा डिफरेंस आता है तो। और फॉरेक्स मार्केट तो कल ये डेटा के टाइम पे ओपन रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो लाइव ही हमें फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिल सकता है। और जो भी एफओएमसी की मीटिंग में डिस्कशन होगा और जो भी लाइव उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा और जो भी एक्चुअल डेटा का रिजल्ट आएगा फेडरल फंड रेट का, वो तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ध्यान में रखिए, कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है, इवनिंग में भी और नाइट में भी। तो डेटा के अकॉर्डिंग हमें कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादा वोलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल मंडे को एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग के और जो सेलिंग के लेवल सजेस्ट किए थे, रेजिस्टेंस के ऊपर सेफ साइड पे बाइंग का लेवल सजेस्ट किया था और सपोर्ट के नीचे सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल बताया था। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी बोला था, स्पेशली एमसीएक्स सिल्वर अगर कल मंडे को या फिर ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करंट प्राइस से नीचे आके सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग एक सपोर्ट के आसपास से या फिर सपोर्ट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे भी एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते करके कहा था। और ऐसे तो टेक्निकली सिल्वर का ट्रेंड इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ही कहा था, लेकिन ऑलरेडी स्पेशली एमसीएक्स मार्केट ज्यादा गिर चुका है। तो एमसीएक्स मार्केट में सिल्वर अगर नीचे आके सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक बाइंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकता है करके कहा था। और कल मंडे को ही एग्जैक्टली एमसीएक्स सिल्वर हमारे सपोर्ट के आसपास के लो लगा के आज मॉर्निंग तक हमें 800 से 1000 पॉइंट का बाइंग साइड पे एक मूवमेंट दिखाया है। और इवन फॉरेक्स सिल्वर भी कल मंडे को एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के आसपास के लो लगा के आज ट्यूसडे को मॉर्निंग तक हमें बाइंग साइड पे 500 से 600 पॉइंट का एक अपसाइड पे मूवमेंट दिया है। लेकिन मैंने फॉरेक्स सिल्वर में तो सजेस्ट नहीं किया था बाइंग का, लेकिन उसमें भी हमारे सपोर्ट के आसपास से ही रिवर्सल देखने को मिला है। अगर आपने कल का हमारा सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आई होप कि आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपने ये कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो ये लेवल के बारे में और एनालिसिस के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है टेक्निकली या फिर डेटा के एनालिसिस में, वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली गोल्ड में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड में आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो,
यूएस गोल्ड XAU/USD का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 2389.88 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड XAU/USD में जो रेजिस्टेंट और सपोर्ट है, रेजिस्टेंट है 2404 का है और जो सपोर्ट है 2362 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 68,800 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट है 69,350 का है और जो सपोर्ट है 67,900 का है। उसके अलावा अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड में जो हमारे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन स्पेशली MCX मार्केट गोल्ड हमें पिछले 10 डेज में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है। उसके अलावा कल वेडनेसडे को नाइट में 11:30 PM को जो डेटा है वो डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल फंड रेट का डेटा और FOMC की मीटिंग है। तो जब भी फेडरल फंड रेट का डेटा और उसके बाद जो FOMC की मीटिंग चलती है तो उस टाइम हमें मार्केट में ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और एक अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कल नाइट के फेडरल फंड रेट के डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड एक रेंज बाउंड शो कर रहा है, क्योंकि डेटा का रिजल्ट, फेडरल फंड रेट का रिजल्ट तो अनचेंज शो कर रहा है अभी एक अनुमान के बेसिस पे। अगर अनचेंज रखते हैं तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कल नाइट में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड का ट्रेंड सेलिंग में, तो अगर कल डेटा के टाइम पे ऑपरेटर मार्केट में एंट्री लेता है तो ऐसा हमें एक मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डेटा के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में एक सेलिंग साइड पे भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखते हैं, फिर भी ये एक मैं आपको अनुमान के बेसिस पे सजेस्ट कर रही हूँ। फिर भी कल जो भी मूवमेंट रहेगा और जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी रहेगा मार्केट में ट्रेंड, वो तो तुरंत मैं आप लोगों को टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग करंट प्राइस को देखते हुए सपोर्ट के नीचे गोल्ड में सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर MCX गोल्ड 67,900 का अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 67,700 और 67,500 और 67,400 300 तक के भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स गोल्ड अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 2354 और 2348 और 2332-35 तक के भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग साइड पे सपोर्ट के नीचे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और MCX और फॉरेक्स गोल्ड में करंट प्राइस से वेट करके इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब टारगेट बड़ा और SL छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर बाइंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है यहां से भी हमें स्मॉल टारगेट के लिए एज ए स्कैल्पिंग एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे डे के लो से या फिर करंट प्राइस के आसपास से भी गोल्ड में बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके या फिर बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई कंफर्म बाइंग का ट्रेड या फिर बड़े टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा। स्मॉल टारगेट के लिए मतलब 150, 100 और फॉरेक्स गोल्ड में $5-10 के लिए हम लोग एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल टारगेट का तो मूवमेंट आज डे के लो से गोल्ड थोड़ा बहुत दिखा सकता है। अगर हमें ये रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, स्मॉल टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है,
तो ये बाइंग का ट्रेड रिस्की को अवॉइड करके और वेट करके अगर ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक बिंदास बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर MCX गोल्ड 69,350 का अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 69,500 और 69,650 और 69,900 800 तक के भी शॉर्ट टर्म होल्डिंग बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में पर बाइंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स गोल्ड ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 2411 और 2420 और 2428 30 तक के भी शॉर्ट टर्म होल्डिंग बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लोग MCX और फॉरेक्स गोल्ड में वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लेंगे तो जैसे ही MCX और फॉरेक्स गोल्ड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट से सेकेंड टारगेट तो हमारे इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा टारगेट बड़ा और यह सेल इंट्राडे बेसिस पे छोटा होगा। और इसके इन बिटवीन में जो भी हमारे पर्सनल बाय सेल के ट्रेड बनेंगे वो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, जो कि फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, लेकिन उसके बाद ही फर्स्ट टारगेट और हमारे 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो वो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।